हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है। अ प्रोटॉन मूविंग विथ वेलोसिटी v इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ट्रेसेस अ पाथ एज शोन इन फिगर। तो एक प्रोटॉन v वेलोसिटी से मूव कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग हो सकती है। ट्रेसेस अ पाथ एज शोन, तो वो ये पाथ ट्रेस करता है जो कि दिखाया गया है। द पाथ फॉलोड बाय द प्रोटॉन इज ऑलवेज इन द प्लेन ऑफ द पेपर, यानी जो पाथ है वो हमेशा प्लेन पर ही है, यानी प्लेन से ऊपर नीचे नहीं गया है। What is the direction of magnetic field in the region near points P, Q and R? What can you say about relative magnitude of magnetic fields at these points? तो पॉइंट पी क्यू आर पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और पॉइंट पी क्यू आर पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, ये हमें दो चीज़ निकालनी है। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को देखते हैं। चलिए, तो ये मैंने डायग्राम को कॉपी कर लिया है। तो देखिए, पी क्यू आर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड कर्ल रूल भी यूज़ कर सकते हैं, या तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करके आपको इसको बना के दिखाता हूँ। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमें दो चीज़ पता होनी चाहिए। एक तो करंट का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन। तो कि लेफ्ट हैंड रूल में तीन चीज़ें होती है। देखिए, जैसे अगर थंब है, ये हो गई इंडेक्स फिंगर, और ये अगर मिडिल फिंगर है तो थंब फोर्स को बताता है, इंडेक्स फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताती है, और मिडिल फिंगर जो है वो करंट के डायरेक्शन को बताती है। तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट पी में देखिए कि चार्ज तो इस साइड जा रहा था, और क्योंकि चार्ज प्रोटॉन है तो जिस साइड प्रोटॉन मूव करता है करंट भी हम उसी साइड लेते हैं। तो प्रोटॉन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों सेम हो गया। उसके बाद फोर्स का डायरेक्शन देखो, अचानक से ये जो चार्ज ऐसे जा रहा था वो अचानक से ऊपर की ओर जाने लग गया। इसका मतलब जो पॉइंट पी पे फोर्स लगा है वो ऊपर की तरफ लगा है। तो अब हम अपने लेफ्ट हैंड को एडजस्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाएगा। तो देखिए, पॉइंट पी में जो चार्ज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं अपने लेफ्ट हैंड को एडजस्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में, देखिए ये। उसके बाद थंब को फोर्स के डायरेक्शन में, तो ऐसे करना पड़ेगा मुझे, है ना, थंब को फोर्स के डायरेक्शन में। तो देखिए, मेरी जो इंडेक्स फिंगर है वो कहाँ पॉइंट आउट कर रही है, नीचे अंदर की तरफ, है ना। तो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे हुए, देखिए अंदर की तरफ, है ना। इंडेक्स फिंगर को देखिए। चलिए, पॉइंट क्यू पर देख लेते हैं। देखिए, क्यू पर जो चार्ज जा रहा है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। देखिए, जब किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ा जाता है तो वो सर्कुलर मोशन करने लगता है, और अगर उस सर्कल की हम रेडियस जानना चाहें तो उसके लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया हुआ रहता है, R इज इक्वल टू mv/qb। लेकिन हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये mv/q स्मॉल r। तो अगर b को देखें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अब मैंने आपको ये रेडियस वाला कॉन्सेप्ट क्यों बताया, क्योंकि अगर देखो, अगर यहाँ पे आप एक सर्कल बनाना चाहो तो पॉसिबल है, यहाँ पे भी सर्कल पॉसिबल है, लेकिन यहाँ अगर सर्कल बनाओगे तो रेडियस जो है लगभग इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी बहुत ही ज़्यादा लार्ज। अगर इसका अपन सर्कल बनाएंगे तो बनेगा भी नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी रेडियस है। ठीक है, तो इतनी बड़ी को अपन रेडियस को इनफाइनाइट ले सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं mv/q इंटू इन्फिनिटी रख दूँ तो 1/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0। तो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आ जाएगा, 0। तो देखिए, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 है, इसीलिए यहाँ पर कोई फोर्स भी नहीं लगेगा। या तो अगर मान लो आप इसको इन्फिनिटी नहीं मानना चाहते और आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि ये बहुत बड़ा सर्कल है, बहुत बड़ा सर्कल, तो इसमें भी फिर वही डायरेक्शन फॉलो होगा। तो अपन इसमें भी बोल सकते हैं कि फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है इसमें भी, क्योंकि चार्ज लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। और वेलोसिटी किस साइड है, चार्ज की वेलोसिटी इसी साइड है, जैसे दी थी वैसे ही। तो देखिए, अगर यहाँ केस के लिए भी देखोगे आप, तो अगर लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करोगे तो सेम टू सेम पी वाले पॉइंट के जैसा ही है, इसीलिए यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगी इनटू द पेज। चलिए, अब आर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख लेते हैं। तो आर पॉइंट में आप देखोगे कि चार्ज जो है वो अचानक से नीचे जाने लगा, यानी फोर्स जो है वो तो पक्का नीचे की तरफ लग रहा है। और ये हमें ये भी पता है कि जो चार्ज है वो कहाँ मूव कर रहा है, सीधा। तो
तो देखिए अगर मैं पॉइंट आर पर अपनी लेफ्ट हैंड को एडजस्ट करूँ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो देखिए फोर्स जो है वो थंब बताता है नीचे की तरफ, ठीक है, और ये जो मिडिल फिंगर है वो करंट डायरेक्शन को शो कर रही है। तो देखिए जो इंडेक्स फिंगर है वो ऊपर की तरफ पॉइंट आउट कर रही है, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर रही है। तो पॉइंट आर के लिए जो डायरेक्शन होगा वो आउट ऑफ द पेज। अब देखिए दूसरा हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है या फिर इंटेंसिटी जैसे भी बोले, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए इसके लिए ये रेडियस वाला ही डायग्राम देखते हैं और ये रिलेशन यूज़ कर लेता हूँ, मैंने जो भी बताया था आपको ये वाला। तो मैं काम करता हूँ, मुझे आर से मतलब है, इसलिए बी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर लिख लेता हूँ सीधा। यानी जितनी ज़्यादा रेडियस उतना कम मैग्नेटिक फील्ड, और जितनी कम रेडियस उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो अगर आप ये सर्कल देखो और इस सर्कल को देखो, तो दोनों में से कौन सा सर्कल छोटा है? जाहिर सी बात है ये जो आर पे बना है वो छोटा है, तो छोटा सर्कल है तो उसकी रेडियस भी कम होगी, तो रेडियस कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी बी आर में। उसके बाद देखिए मैं आपको फिर से दूँ कि अगर इसको आपको सर्कल बनाना हो तो वो बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, बहुत बड़ा बनेगा, तो उसकी रेडियस तो सबसे बड़ी रहेगी। इसीलिए पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। और देखिए क्यू में क्या है, क्योंकि रेडियस बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी रेडियस मतलब मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होगी, और अगर होगी भी तो बाकी दोनों से तो कम होगी, पी और आर से। तो यहाँ पे बी क्यू लिख देता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।